क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा द्वीप है जहां इंसान का जाना मौत को दावत देने के बराबर है, जहां आज भी समय हजारों साल पीछे चलता है और जहां की धरती पर कदम रखते ही तीरों की बौछार आपका इंतजार करती है। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 60 किलोमीटर दूर, लेकिन सभ्यता से लाखों साल पीछे। यह भारत का हिस्सा होते हुए भी यहाँ कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई कानून नहीं चलता। यहाँ का एकमात्र नियम है, बाहरी व्यक्ति यहाँ जिंदा नहीं लौटता। इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति को कहा जाता है सेंटिनलीज। ये इंसान आज भी पत्थर युग की तरह जीवन जीते हैं। इनकी भाषा, संस्कृति और रहन सहन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता कि ये लोग कहां से आए और क्यों पूरी दुनिया से अलग रहते हैं। 1980 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी एमबी पोर्टमैन ने पहली बार इस द्वीप पर कदम रखा। उन्होंने कुछ सेंटिनलीज को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले जाया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे बीमार हो गए और मर गए। पोर्टमैन ने बाकी लोगों को वापस भेजा, लेकिन इसके बाद से सेंटिनलीज ने बाहरी दुनिया से घृणा करना शुरू कर दिया। यह पहला और आखिरी शांत संपर्क था। तब से लेकर आज तक जो भी इस द्वीप के पास गया या तो वापस नहीं आया या फिर केवल उसकी लाश मिली। यह द्वीप अब नो एंट्री जोन घोषित किया जा चुका है। यहाँ की रेत पर सिर्फ 2 चीजें आती हैं, समुद्र की लहरें और मौत की आहट। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ ड्रोन, कैमरा, नाव सब बैन है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार इन्हें बचा रही है या हमसे कुछ छुपा रही है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती थी। भारत सरकार ने 1956 में इस द्वीप को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। यहां न जाने की चेतावनी केवल कानून नहीं, जिंदा रहने की गारंटी थी। 26 जनवरी 2006 2 मछुआरे सुंदरराज और पांडु समुद्र में मछली पकड़ते हुए रास्ता भटक गए। उनकी नाव लहरों के सहारे बहती हुई नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे जा लगी। अगली सुबह कोस्ट गार्ड को उनका शव दिखाई दिया। तीरों से छलनी, जले हुए शरीर। वहां जाकर शव उठाना भी नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर से ही शवों को देखा गया, लेकिन उतारा नहीं गया। 21 नवंबर 2018 अमेरिकी मिशनरी जॉन अलन चॉ ने इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश की। वह एक स्थानीय मछुआरे के साथ छुपकर द्वीप के करीब गया। दूसरे ही दिन मछुआरे ने दूर से देखा, सेंटिनलीज उसे तीर मार रहे थे। उसकी लाश को रस्सियों से खींचते हुए जंगल में ले जाया गया और फिर वो कभी नहीं दिखा। अमेरिका तक में हड़कंप मच गया, लेकिन भारत सरकार ने वही कहा, हम वहां नहीं जा सकते। कानून हर किसी पर लागू होता है, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इस नियम से बाहर है। क्यों भारत सरकार इन हत्याओं के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती? क्या ये इंसान हैं या एक खतरनाक रहस्य जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़ती है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये हत्याएं आत्मरक्षा हैं। सेंटिनलीज को कोई बाहरी बीमारी लग गई तो पूरी जनजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने नियम बनाए, इन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन यह तर्क एक डरावने सवाल को जन्म देता है। क्या हम उन्हें बचा रहे हैं या
उनसे खुद को दुनिया भर के वैज्ञानिक, मानव विज्ञानी और शोधकर्ता नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ खींचते हैं, क्योंकि यह द्वीप नहीं, एक टाइम मशीन है। ऐसा समाज जो कभी किसी से नहीं मिला, जो न भाषा जानता है, न कपड़े पहनता है, न खेती करता है। क्या हम इंसानों की प्राचीनतम झलक इनके जरिए देख सकते हैं? सेंटिनलीज की भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह दुनिया की किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। कोई लिपि नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। यह सभ्यता शब्दों से नहीं, तीरों से बात करती है। विज्ञान कहता है, अगर हम इनसे संपर्क करते हैं तो केवल संस्कृति ही नहीं, जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। सेंटिनलीज का इम्यून सिस्टम बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने में असमर्थ है। एक मामूली सर्दी इनके पूरे समाज को खत्म कर सकती है। शायद यही कारण है कि ये लोग बाहरी लोगों को देखते ही हमला कर देते हैं। ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। पूरी दुनिया में अब ऐसी कोई जनजाति नहीं बची जो पूरी तरह अलग थलग हो, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इसका अंतिम गवाह है। यह वो समाज है जहां कभी टीवी, इंटरनेट, पैसा, सरकार कुछ नहीं पहुंचा। यह धरती पर मानव जाति का आखिरी आईना है, और यह आईना किसी को झांकने नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए या इन्हें आधुनिकता का हिस्सा बनाना चाहिए? क्या यह स्वतंत्रता है या एक भूल, एक सभ्यता जो तीर चलाकर हमें रोकती है? क्या वो हमसे ज्यादा समझदार है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक इंसान नहीं जा सका, लेकिन आकाश में आंखें जरूर पहुंची हैं। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फुटेज से जो दिखा वो चौंकाने वाला था। हर कुछ महीनों में देखा गया कि जंगल के बीच से धुआं उठता है। कभी कभी हरे जंगल में एक बड़ा सा गोला जो किसी रिचुअल का हिस्सा लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब एक ड्रोन अचानक नीचे गिर गया और लौटकर कभी नहीं आया। भारतीय सेना ने 2020 में एक एक्सपेरिमेंटल ड्रोन टेस्ट किया था। जब यह द्वीप के पास पहुंचा, उसके कैमरे ने आखिरी बार जो रिकॉर्ड किया वो था जंगल के बीच एक सीधी बनी हुई रेखा। मानव निर्मित नहीं लग रही थी, और उसके बाद कैमरा बंद। आज तक वह ड्रोन नहीं मिला। अब सवाल ये नहीं कि सेंटिनलीज कौन है, सवाल ये है कि क्या सिर्फ वही वहां है? क्या कोई और शक्ति, कोई और समूह या कोई अज्ञात इकाई वहां मौजूद है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा व्यवस्थित व्यवहार बिना किसी संरचना के संभव नहीं। क्या सेंटिनलीज किसी और के संरक्षण में है? 2007 में आरटीआई के जरिए एक रिपोर्ट मांगी गई। क्या भारत सरकार के पास इस द्वीप से जुड़े अन्य रिकॉर्ड हैं? जवाब आया, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। एक ऐसा द्वीप जहां कोई नहीं जा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई फोटो नहीं ले सकता। तो फिर भारत सरकार किस जानकारी को छुपा रही है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक द्वीप जो हमें अपने अतीत की याद दिलाता है, या शायद वो द्वार है उस सच का जिसे जानने की हमें इजाजत नहीं। ये कहानी किसी किताब में नहीं, किसी फिल्म में नहीं, ये आज अभी भारत की सीमा के भीतर घट रही है। लेकिन क्या हम कभी सच जान पाएंगे, या ये रहस्य सदा के लिए अंधेरे में रहेगा? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड केवल एक द्वीप नहीं, ये विज्ञान, सरकार और इंसानियत के बीच का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद। आपने दुनिया के सबसे रहस्यमय द्वीप की यात्रा की है, रहस्य लोक अजय के साथ। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो रहस्य लोक अजय को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई रहस्य सामने आए तो आप सबसे पहले जान सकें।